और आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आई हैं, चाहे वो सीटेट की परीक्षा 4 लेवल पर कराने की तैयारी हो, या फिर उसके बाद जो सीटेट का नया नोटिफिकेशन आया हो उसमें क्या अपडेट आई है, या फिर सीटेट का दोस्तों आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी परीक्षा कब तक होगी, एक एक चीज़ों के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करने वाला हूं। यहाँ पर फॉर्म आने से लेकर के आपके परीक्षा हो जाने तक जितनी भी चीज़ें इनके बीच में होती है उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कौन कर सकता है, क्योंकि जैसे ही सीटेट का फॉर्म आएगा तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों आप लोगों के पास कौन कौन से क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 में दोस्तों आप लोगों के पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका डीएलएड कंप्लीट है तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपीयरिंग में हैं तो भी दोस्तों आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ बीटीसी, तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों इसके कंप्लीट होने पर भी आप लोग पेपर 1 के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं सीटेट में, यानी कि डीएलएड होना चाहिए, जेबीटी होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आप अपीयरिंग में हो या फिर आपका जो है डीएलएड या जेबीटी कंप्लीट हो चुका हो तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करें दोस्तों पेपर 2 की, तो पेपर 2 दोस्तों हमारा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए बीएड की। बीएड के साथ साथ दोस्तों आप लोगों का ग्रेजुएशन में आपका 2 स्ट्रीम हो सकते हैं, या फिर आप साइंस साइड से होंगे यानी कि बीएससी आपने किया होगा। तो अगर आपने बीएससी किया है तो आपका मैथ और साइंस सब्जेक्ट होगा। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है या फिर आपने बीए किया हुआ है तो यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो एसएसटी हो जाएगा। इसके साथ साथ पेपर 2 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आपने डीएलएड तो किया है, उसके साथ आपने ग्रेजुएशन भी किया है, तो आप यहाँ पर पेपर 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये रही दोस्तों ऑनलाइन की बात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पेपर 1 में समझ लीजिए पेपर 1 आपका होता है 1 to 5 के लिए, और पेपर 2 आपका होता है 6 to 8 के लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है 4 लेवल पर परीक्षा होने की बात कही जा रही है, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 यहाँ पर अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी पेपर 1 और पेपर 2 ही होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आप लोगों का जो सीटेट है उसका दोस्तों यहाँ पर जो है पासिंग मार्क्स क्या होता है और कितने नंबर पे दोस्तों यहाँ पर हम जो है एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों सीटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 90 नंबर होता है। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो पासिंग मार्क्स होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों यहाँ पर हमारा 82 मार्क्स। अगर आपका यहाँ पर 90 मार्क्स है, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर पास है, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 82 मार्क्स है तो आप यहाँ पर पास है। और ये अलग अलग हो सकता है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप 90 मार्क्स ले आते हैं तो चाहे आप किसी भी स्टेट में हो वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी कि वहाँ पर आपका सीटेट जो है वो पास माना जाएगा अगर आपका 90+ नंबर निकल के आता है, चाहे आप कैटेगरी में हो या फिर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में हो। अगर किसी भी स्टेट में शिक्षक भर्ती निकल के आती है तो वहाँ पर आपका जो सीटेट है, तो सीटेट में अगर आपके 90 मार्क्स हैं तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सीटेट का हमारा जो है नोटिफिकेशन कब तक हमें देखने को मिल जाएगा और कब तक हमारा जो है परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। तो जो नोटिफिकेशन की बात दोस्तों मैं करूँ तो सीटेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है, यानी आप डेट मान करके चलिए 15 अगस्त तक दोस्तों आप लोगों को निश्चित तौर पर सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आपकी प्रक्रिया चलने लगेगी। ऑनलाइन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर महीने में कंडक्ट कराया जाना है, और दिसंबर में ही दोस्तों आप लोगों का मान करके चल सकते हैं कि 10 दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो 10 दिसंबर तक का वेट करना है, उसमें आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करा लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी डाउट थे आपके सारे क्लियर हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।